गौ माता को राष्ट्रमाता देने का दर्जे की मांग हुई तेज। नांगलोई एसडीएम को गौ भक्तों ने सौंपा ज्ञापन। राजधानी दिल्ली में गौ संरक्षण को लेकर आवाज बुलंद होती नजर आ रही है। नांगलोई इलाके में विभिन्न हिंदू संगठनों और गौ सेवकों ने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कड़े कानून और स्पष्ट प्रशासनिक दिशा निर्देशों की मांग भी उठाई गई। आज सैकड़ों की संख्या में गौ सेवक और संगठन के पदाधिकारी नांगलोई एसडीएम कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गौवंश की सुरक्षा केवल आस्था नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। ज्ञापन के जरिए अवैध गिरफ्तारियों पर सख्त कार्रवाई और गौशालाओं को सहयोग देने की मांग भी की गई। प्रशासन गौ भक्तों की मांग को गंभीरता से ले रहा है। नियमों के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और हर संभव सहयोग किया जाएगा। गौ संरक्षण को लेकर संत समाज और संगठनों ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की। उनका कहना है कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देकर उनके ही संरक्षण को मजबूत किया जा सकता है। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। इससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और समाज में सम्मान भी बढ़ेगा। सरकार को इस दिशा में सख्त कानून बनाने चाहिए। ज्ञापन का मेन लक्ष्य ये है कि हम पूरे देश में इस तरह की मुहिम आज से पहला दिन है आज जो पूरे राष्ट्र में इस चीज़ को लगा के चल रहे हैं। ज्ञापन ये दिया है कि वो सेवक जो होते हैं उनकी सुरक्षा मुहैया कराएं और जैसे हम गाय को रेस्क्यू करते हैं उसमें पुलिस प्रशासन हमारी मदद करे, प्रशासन हमारी मदद करे। और जो वो भूमि छोड़ी जाती थी प्रत्येक गांव में, बावनी के सभी गांव हैं, 500 बीघे जमीन थी, उसमें गाय के लिए जो भूमि रखी जाती थी हमारे पूर्वजों के टाइम से, उन पे अवैध रूप से लोगों ने अपने कोठियाँ बना ली, मकान बनाए हैं। वो एसडीएम साहब के अंडर में आता है कि वो उस ज़मीन को छुड़वा सकते हैं, उसको तय कर सकते हैं। तहसीलदार बिल्ड कानून को पटवारी उसको मार करके वो ज़मीन को वो रक्षक जो होते हैं उनके सुपुर्द करें। देख रेख में सारा सरकार के देख रेख में वो कार्य हो। और फिर उसके बाद हम ये वचन देते हैं कि दिल्ली में कोई भी गाय आपको रोड पे नजर नहीं आएगी। अवैध एरिया जो हैं वो एक विशेष समाज के, तो एक विशेष समाज जिसका कोई नहीं नाम लेना चाहिए, वो ये डेरिया जो हैं पूरे नांगलोई से लेकर नीलोटी लगा लो, नजफगढ़ लगा लो, निहाल विहार लगा लो, पूरी दिल्ली में उधर आप चले जाओ बदरपुर की साइड, सभी एक ही किस्म के लोग हैं, दूध निकालते हैं उस गाय को बाहर छोड़ देते हैं। देखिए मेरा काम सिर्फ गौशाला निर्माण का है। संभालने वाले ये सभी गौ रक्षक हैं, ये संभालते हैं। मैंने अभी 1100 गज का जो प्लॉट गौशाला को दान दिया है, मेरे को उसका इंस्ट्रक्चर खड़ा करवा के देना मेरी जिम्मेदारी है। उसको तैयार करवा के सारी सुविधा प्राप्त करवा के सारी सुविधा उसमें हो जाए, फिर मैं इनके सुपुर्द कर दूँगा। उसके बाद यही चलाएंगे। गौ माता हमारी आस्था और संस्कृति का आधार है। सैकड़ों संतों और गौ सेवकों के साथ हमने एसडीएम नांगलोई को ज्ञापन सौंपा है। प्रशासन ने सहयोग का आश्वासन दिया है। अब सरकार से उम्मीद है कि जल्द ही ठोस निर्णय लिया जाएगा। मुहिम तो बहुत लंबी चली है, त्रिपाठी जी महाराज जी के टाइम से चली हुई है, उससे भी, और मंगल पांडे जी के टाइम से भी आंदोलन चला हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और हम हाथ नहीं मानेंगे, हम मांग करते रहेंगे। गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद है भारत से, कलंक आते गौ हत्या का। और जो इन गौ हत्या करवाने में जिनका हाथ है, जैसे अवैध डेयरी है, सबसे ज़्यादा उनका हाथ है, जो रोडों पर गायों को खुला छोड़ देते हैं, उनके कारण गाय उठाते हैं और काटते हैं, व्यापार करते हैं। तो इन लोगों, मेरे को लगता है कि इन पर जल्दी से संज्ञा कसले तो गौ हत्या कम हो जाएगी। और यही हम एसडीएम से और प्रधानमंत्री से और अपने सरकार से यही करते हैं, प्रार्थना की जल्दी से जल्दी गौ हत्या बंद करें। जैसे बात कर दें। इस अभियान में शामिल संगठनों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेरणा स्रोत बताया और कहा कि उनके मार्गदर्शन में गौ संरक्षण को लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। गौ रक्षा के लिए एक सख्त कानून होना चाहिए, और वो कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर जो भी गौ तस्करी करे, गाय को जो काटते हैं, उसको कम से कम उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, वरना उसको फांसी तो होनी चाहिए। आगे बढ़ाइए सर, ठीक है। और जैसे कि एनएसए में 2-3 साल के लिए जमानत तक नहीं है। जो गौ तस्करी कर रहे हैं या जो गौकशी कर रहा है, उसको भी वो ही होना चाहिए कि 2-3 साल तक कम से कम उसकी सजा, मतलब कि उसकी जमानत तक ना हो। ठीक है, जब तक मैम डर नहीं होगा ना, जब तक कुछ होगा नहीं। कानून का डर होना चाहिए उनके अंदर। और ऊपर से मैम अगर दिल्ली और अगर यहाँ पे अगर ये आसपास में अगर बात की जाए ना, यहाँ पे मैम सबसे बड़ी जो एक दिक्कत आ रही है, जो ये अवैध डेयरी वाले हैं ना, वो मैम सिर्फ दूध निकालते हैं और वो रोड पे छोड़ देते हैं। उसके कारण एक्सीडेंट भी होते हैं। उसके कारण फिर है ना, गाय है ना, जो ये पन्नी वगैरह कूड़ा कचरा वगैरह मैम खाती है, फिर उनके अगर कुछ हो जाता है, चोट लग जाती है, तो हमारे जैसे भाई जाते हैं
ठीक है, उनको वो ये रेस्क्यू भी करते हैं। कई बार जब मैम ये रेस्क्यू करने में दिक्कत भी ये आ जाती है, मतलब जब हम उनको कहीं भेजते हैं ना गौशाला वगैरह में, तो जब वो आगे आगे बोलते हैं कि हमारी गाय है, उससे पहले वो बेचारी वो घूमती रहेगी रोडों पे, उसके भी चोट लगेगी, उसकी वजह से किसी और को भी चोट लगेगी, जब तक वो आके उसको संभालते हैं, खाना पानी वो उसको देते नहीं। गौ संरक्षण को लेकर बढ़ती मांग के बीच अब निगाहें प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है कि इस मुद्दे पर अब क्या ठोस फैसले लिए जाते हैं।